सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की 11वीं किस्त यानी कि अगली किस्त उनको सौंपी है और एक बड़ा सम्मेलन शिमला में किया है। लेकिन जो किसान सम्मेलन हुआ उसका एक नया नाम सामने निकल के आ रहा है, वो लाभार्थी सम्मेलन, या फिर ये कहिए कि लाभार्थी जाति। जो हाल के चुनाव में देखा गया एक नई जाति, एक नई जनता, एक नया वर्ग उभरा है जो लाभार्थी वर्ग है, लाभार्थी जाति है, और जिसका भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग, भरपूर साथ मिला। तो क्या इसी लाभार्थी वर्ग को, लाभार्थी जाति को साधने की कोशिश की जा रही है तमाम सरकारी योजनाओं से? क्या इसके राजनीतिक फायदे भी लिए जा रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मौजूद हैं। सर, विनोद सोनकर सांसद मौजूद हैं। दरअसल में विनोद जी से हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये कौशाम्बी से आते हैं और ऐसे इलाके से आते हैं जहां सबसे ज़्यादा इस तरह की योजनाओं का प्रचार प्रसार है और वहां पे लोगों को लाभ पहुंचाना है या पहुंचा रहे हैं। विनोद जी, ये क्यों ऐसी बात हो रही है कि योजना को लाभार्थी सम्मेलन कहा जा रहा है और लाभार्थी एक जाति तैयार हो रही है, या फिर आप लोग इसको तैयार कर रहे हैं? देखिए, ठीक है कि हम लोग लाभार्थी सम्मेलन का नाम दे रहे हैं। सत्य बात तो ये है, ये अपेक्षित लोग हैं जो आज़ाद भारत में पूर्ववर्ती सरकार के नियत और नीति के कमी के कारण एक ऐसा वर्ग देश में बन गया जिनका जो हक है मिलना चाहिए था, जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की न तो नियत थी और न नीति थी, जिसके कारण देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जो अपनी मूलभूत चीज़ों के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, अपने सामान्य जीवन जीने के लिए जो मूल चीज़ों की आवश्यकता होती है उससे भी उनको महरूम रखा गया। और रही बात इस सरकार का, तो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, किसी भी राजनीति का जो विचारधारा होता है उसकी आत्मा होती है, और हमारी पार्टी की विचारधारा और आत्मा अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमको विचार दिया था अंत्योदय का, कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को समाज के अग्रिम पंक्ति में लाना, उनको विकास की योजनाओं से परिपूर्ण करना और उनको समान जीवन जीने में उनको आसान करना। विनोद जी, ये बात ठीक है कि इस तरह की लाभ की योजनाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है, कई बार विपक्ष आरोप भी लगाता है कि जो चुनावी जातिगत जो समीकरण है चुनाव का, जाति पात के बंधनों से जो चुनाव बंधे हुए थे, उसको आपने इस तरह की लाभार्थी योजनाओं से तोड़ करके कुछ अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमने अच्छा नहीं किया? जो इस देश में जो उपेक्षित हैं, गरीब हैं, उनको हम विकास करके अगर राजनीति की बात करें वो ठीक है, कि अपने राजनीतिक रोटी के लिए देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, धर्मवाद फैला के अपनी राजनीतिक रोटी सके। हम लोग तो चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते भी हैं और पार्टी की पूरी एक लाइन है कि आइए विकास के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, आइए विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। इस देश को आप कब तक धर्म के नाम पे बांटते रहेंगे, जाति के नाम पे बांटते रहेंगे? कब तक ये एक देश बनेगा? भाई, ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि हमको अवसर मिला है, हम गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित का विकास करना चाहते हैं और विकास करके अपनी राजनीतिक बात कहना चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि एक नई लाभार्थी जाति आप खड़ी कर रहे हैं, या आपको एक ऐसी जाति का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लाभार्थी जाति नहीं खड़ी कर रहे हैं। हम जिस विचारधारा को लेके 1952 से चले थे, अब हमको अवसर मिला है ऐसे गांव की विकास करने का, ऐसे गरीबों के विकास करने का, किसानों का विकास करने का, श्रमिकों का विकास करने का, महिला का सशक्तिकरण करने का। हम उन अपना काम कर रहे हैं। अब अगर कोई उसको कहता है कि हम एक लाभार्थी वर्ग खड़ा कर रहे हैं तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो निष्पक्ष कहते हैं कि आइए गाँव, गरीब, किसान, मजदूर का हम विकास करें और विकास के मुद्दे पर इस देश की राजनीति चले, यही देश के हित के लिए है। एक आखिरी सवाल विनोद जी, कि ये भी आरोप लगते हैं कि जिस तरीके से ये लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं उसका असर मध्यम वर्ग पे पड़ता है, टैक्स पे पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर पड़ता है। इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास कि इसको कैसे आपकी सरकार दूर कर रही है या इससे
इसको डील कर रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जरा पिछले 8 साल में बता दें कि हमने कब टैक्स बढ़ाने का काम किया है, किस क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने का काम किया है। बस इस पिछले 8 साल में एक बड़ा रिफॉर्म हुआ टैक्स के क्षेत्र में, जीएसटी। आप जीएसटी को आप देखिए, जीएसटी जितने स्लैब में है, जो टैक्स हम लगाए हैं, जो पहले वैट के रूप में था, उससे कम टैक्स हर चीज़ों पर लगे। हमने किसी चीज़ में टैक्स बढ़ाने का काम नहीं किया। ये बात सही है कि जो विपक्ष के लोग थे, जो चोरी डकैती करते थे, उस पर नकेल लगाने का काम किया हमने। जहाँ तक बात करेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लालन पालन अंत्योदय की विचारधारा में हुआ है। अब आप 2014 से 2022 तक उठा के देख लीजिए, मानी प्रधानमंत्री जी के सारी योजनाओं के केंद्र में कौन है? केंद्र में महिलाएं हैं। कौन महिलाएं हैं? जो गांव की हैं, गरीब हैं, उनको शौचालय देना, उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना, उनको घर का एक पक्का घर देना, उनको कोरोना जैसे संकट की घड़ी में निःशुल्क राशन देना। इसी प्रकार आप देखेंगे जो दिव्यांग है, उनको पेंशन देने की बात हो, उनको चाहे आप बात करें श्रमिक पेंशन की बात किया जाए, इन सब चीज़ को आप देखेंगे तो सारे के केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब है। अब जब बात करेंगे किसान सम्मान निधि की, अब आप बताइए, इस देश में लंबे समय तक जो लोग राज करते रहे, जिनकी सरकारें थी, वो बड़ी गर्व से कहते रहे भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। उन्होंने कृषि और किसान के लिए क्या किया, ये सवाल किया जाना चाहिए, ये पूछा जाना चाहिए। एक लंबे समय से इस देश के अन्नदाता को उपेक्षित रखा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कृषि और किसान के लिए एक नहीं अनेक काम किए हैं। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात किया जाए, चाहे आप बात करेंगे किसान सम्मान निधि की। किसान सम्मान निधि आज 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 11वीं किस्त दी गई है। 2,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सीधे उनके खाते में डाला गया। इसमें अपनी चीज़ और देखा होगा कि जब किसान सम्मान निधि 6,000 शुरू की गई तो विपक्ष के लोग कहते थे इससे क्या होता है। आज जरा उस लघु और सीमांत किसानों से पूछिए कि वो 6,000 रुपये की वजह से गांव के साहूकारों से, मंडी के साहूकारों से, सूदखोरों से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तकनीक का उपयोग करके हम कई ऐसी योजनाओं के लीकेज को बंद किए हैं और उस लीकेज योजनाओं को बंद करने से देश का 1,80,000 करोड़ रुपया, मैं डेटा के साथ कह रहा हूँ, 1,80,000 करोड़ रुपया लीकेज बचा है। उन लीकेज के बचे हुए पैसे से गांव गरीब किसान की सेवा हो रही है। एक तरफ ना करिए किसानों को हम लोग काम कर रहे हैं, कहते काम भी नहीं कर रहे, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग में इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। आप भी जानते हैं महंगाई अब किसी एक देश का विषय नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति और परिस्थिति पैदा होती है तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है, लेकिन सरकार के नीतियों के कारण, सरकार ने कोई टैक्स बढ़ाया हो उसके कारण ऐसा कोई क्लास नहीं है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अभी माननीय योगी जी के नेतृत्व में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बजट पेश किया गया। कोई नया टैक्स लगा है क्या? किसी टैक्स में रेट में बढ़ोतरी की गई है क्या? लेकिन ये विपक्ष है जिसको देश की जनता ने नकार दिया है। हताशा और निराशा में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद विनोद सोनकर, जो बता रहे थे, समझा रहे थे अपनी सरकार, अपनी पार्टी की तमाम योजनाएं, तमाम रणनीति, और साफ उस बात पे कहना है जो विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, आरोप लगाता है महंगाई के मुद्दे पे, कि इनकी सरकार ने कभी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे महंगाई बढ़े। हाँ, ये ज़रूर है कि एक देश में नई जाति, नया वर्ग, लाभार्थी वर्ग तैयार हो रहा है, और साफ बात है कि अगर ऐसा वर्ग तैयार होगा जिसको योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा तो इससे पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।